भारतीय पौराणिक कथाओं के प्राचीन ग्रंथों में गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने की कहानी एक लौकिक नाटक, दिव्य हस्तक्षेप और मुक्ति की खोज है। यह सब सागर नामक एक शक्तिशाली राजा के साथ शुरू हुआ, जिसने न्याय और वीरता के साथ अपने राज्य पर शासन किया। राजा सागर को 60,000 पुत्रों का आशीर्वाद प्राप्त था, जो अपनी बहादुरी और शक्ति के लिए जाने जाते थे। हालांकि उनका जीवन एक ऐसे अभिशाप से जुड़ा हुआ था जो गंगा नदी के दिव्य अवतरण के लिए मंच तैयार करेगा। राजा सागर ने अपनी सर्वोच्चता का दावा करने की अपनी महत्वाकांक्षा में अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया, एक भव्य घोड़े का बलिदान जो उनके प्रभुत्व की घोषणा करेगा। अनुष्ठान के हिस्से के रूप में एक घोड़े को राज्यों में घूमने के लिए स्वतंत्र किया गया था, जिसमें सागर के बेटे उसका अनुसरण कर रहे थे। घोड़े को रोकने वाले किसी भी राजा को सागर के क्रोध का सामना करना पड़ता था। हालांकि देवताओं ने अहंकार को महसूस करते हुए सागर को विनम्र करने की योजना बनाई। देवताओं के राजा इंद्र ने बलि के घोड़े को चुरा लिया और ऋषि कपिल के आश्रम के पास उसे छिपा कर रख दिया। सागर के बेटे घोड़े की तलाश में कपिल के आश्रम पहुंचे और गलती से उसे चोर समझकर उसके गहरे ध्यान में खलल डाल दिया। दिव्य क्रोध में कपिल ने अपनी अग्निमय दृष्टि से सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया, जिससे उनकी आत्माओं को बेचैनी से भटकना पड़ा, जो मोक्ष प्राप्त करने में असमर्थ थे। राजा सागर का दुख अपार था। उन्होंने अपने बेटों की आत्मा में शांति लाने की कोशिश की, लेकिन यह कार्य दुर्गम लग रहा था। कई पीढ़ियों के बाद इस खोज का बोझ सागर के वंशज भागीरथ पर पड़ा। भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त करने के लिए दृढ़ थे और उन्होंने नदी की देवी गंगा का आह्वान करने के लिए एक कठोर तपस्या शुरू की। भागीरथ की तपस्या तीव्र और अटूट थी और यह अंततः निर्माता देवता ब्रह्मा को प्रसन्न करती थी। ब्रह्मा गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए सहमत हो गए, लेकिन एक समस्या थी। स्वर्ग से गंगा का शक्तिशाली अवतरण पृथ्वी को चकनाचूर कर देगा। इसे कम करने के लिए भागीरथ को ब्रह्मांड के विध्वंसक और रक्षक भगवान शिव की मदद लेने की सलाह दी गई। इसके बाद भागीरथ ने अपनी तपस्या को शिव की ओर मोड़ दिया। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर शिव मदद करने के लिए तैयार हो गए। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो शिव ने उसे अपने गद्देदार ताले में पकड़ लिया, उसके गिरने को तोड़ दिया और उसकी शक्तिशाली धाराओं को वश में कर लिया। उसने धीरे से उसे एक नियंत्रित धारा में छोड़ दिया, जिससे वह पृथ्वी पर बहने लगी। जैसे ही गंगा नीचे गिरी, भागीरथ उसे अपने पूर्वजों की राख तक ले गया। गंगा के पवित्र जल ने राख को छुआ, उन्हें शुद्ध किया और सागर के 60,000 पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष प्रदान किया। गंगा नदी इस प्रकार शुद्धता और मुक्ति का प्रतीक बन गई। माना जाता है कि इसका पानी सभी पापों को शुद्ध करता है। गंगा की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई, वह बहती रही, भूमि का पोषण करती रही और लाखों लोगों की जीवन रेखा बन गई। स्वर्ग से पृथ्वी पर उनके अवतरण को विभिन्न त्योहारों और अनुष्ठानों में मनाया जाता है, जो दिव्य कृपा और मुक्ति के लिए अथक खोज का प्रतीक है।